अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सामान उठाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बिल्कुल ठीक था। मैं अंदर बता कर आया। ये चलो। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। हाँ, अंदर आओ। इसको पकड़ो, अंदर चलो। अच्छा अच्छा अच्छा। दादा बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम सलाम। महक, ये लड़की कौन है? दादा मैंने आपको बताया था ना कि हाँ हाँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले मेरी बच्ची को घर के अंदर तो आने दो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कैसी हो? कैसी हो? आ जाओ गुड्डी। अल्लाह नजर बद से बचाया। अरे भाई, मेरी बच्ची का सदका तो उतार दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बेटा, जल्दी से खाना लगवा दे। मेरी बेटी 2 साल के बाद अपने घर का खाना खाएगी। महक बेटा, मेरी आंखों ने जितना तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारी एक झलक देखकर सारे के सारे इंतजार की कीमत पूरी हो गई। दादा जान, मैंने भी आपकी याद को हमेशा अपने पास रखा है, कहीं नहीं जाने दिया। जीती रहो, जीती रहो। महक, तुमने हमें इस लड़की के बारे में नहीं बताया। ये कौन है? महक जिस हॉस्टल में रहती थी, ये वहां काम करती थी। मुलाजमा है? तो सोफे पे बैठी क्या कर रही है? खड़ी हो जाओ। बराबर बैठने के लिए बराबरी का होना लाजमी होता है। मैंने इसे कभी मुलाजमा नहीं समझा, बल्कि बहनों जैसा रखा है। मुलाजमों की कमी थी इस घर में, जो विलायत से एक और तुम तोहफे में उठा लाई? ताई ये बहुत मजबूर है, इसकी किस्मत ने इसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कौन सा धोखा? बेटे, तुम इसे ले जाओ ताकि ये भी आराम कर ले। बेटे जाओ, जाके आराम करो जब तक खाना लग जाए। इसे ले जाओ बेटा। जी दादा। ऐसा कौन सा कारनामा है जो उसने कर डाला और अब इसके सामने बात करना ही मुश्किल हो रही है? आओ गुड्डी, मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं तुम्हें। कहाँ ठहरेगी ये? मेरे साथ वाले कमरे में। हवेली के पीछे मुलाजमों के लिए काफी सारे कमरे बना रखे हैं। ताई मुझे आदत है इससे काम कराने की, करीब होगी तो जल्दी आ जाया करेगी। कोई जरूरत नहीं है। बहू, तुम जानती हो कि महक जो कुछ कह दे वो हो जाता है, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। जाओ बेटा, ले जाओ इसको, जाके आराम करो। जी दादा। आओ गुड्डी। अब्बा जान, अब ऐसी भी क्या मजबूरी है जो ये विलायत से उसको अपने साथ ले आई? मुझे महक ने बताया था कि यतीम और लावारिस बच्ची है, इसलिए वो साथ ले आई। बड़ी कोई नसीबों वाली यतीम और लावारिस है कि बड़े बड़े अमीरों को विलायत का वीजा नहीं मिलता और इसे मिल गया। प्लीज देखो, ताई की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें माफ कर दो प्लीज। बच्चा तो ठीक तरह से पकड़ो ना, इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें माफ कर दो। मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, प्लीज। कमरा कितनी दूर है? ये है कमरा। रब का बड़ा एहसान कि उसने अपना करम दिखाया। दरअसल हुआ ये कि एक लड़के को गुड्डी पसंद आ गई। वो विलायत से आया था। निकाह के कुछ अरसे बाद वो गुड्डी को अपने साथ ले गया।
शायद उसे नसीब में खुशियां चंद ही दिनों में खर्च हो जाने के लिए मिली थी। 3 महीने बाद ही बदकिस्मती से एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़के की जान चली गई। वो परदेश में गुड्डी अकेली रह गई। हाय बेचारी। तुम नहा धो लो, फिर नीचे आ जाओ। बात सुनो, 60 दिन की बात हुई थी, सफर में 58 हो गए। मुझे याद है 60 दिन की बात हुई थी, तो 60 दिन ही रहेंगे। झूठ नहीं बोलती मैं। हैं बोलती हो तुम झूठ। तुमने कहा था मेरी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, वो देख लिया मैंने। और कहती हो झूठ नहीं बोलती। अपने झूठ को मजबूती देने के लिए मुझे हिस्सेदार बनाकर यहाँ ले आई हो और कहती हो मैं झूठ नहीं बोलती। अरे भाई, झूठ मैं नहीं बोलती। बड़े बड़े गुनाह किए होंगे मैंने जिंदगी में, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, हमेशा सच बोलकर। अब ऐसा नहीं है कि सच बोलने से गुनाह नहीं रहता, लेकिन नदामत जरूर कम होती। और मेरी बात सुनो, समझा लेना अपनी ताई को अपनी जबान में। वो जो होंठ खोलकर लफ्जों में लिपटा जहर फेंकती है ना, मैं भी आग उगलती हूँ। बड़े बड़ों की अकड़ को राख में बदला मैंने। अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, मैं समझा दूंगी ना उन्हें। हाँ तो समझा लेना। बेसहारा